वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मजेदार होंगे। दोस्तों, हम कंटिन्यू पढ़ रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्व। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से वर्ग आते हैं, जो अपन 13 से लेकर 18 तक पढ़ते हैं। 17 तक हो चुके, आज हमारा है 18 वर्ग। 18 वर्ग दोस्तों किसको कहा जाता है? शून्य वर्ग समूह कहा जाता है, क्योंकि इसका अष्टक क्या होता है? पूर्ण होता है, इसलिए इसको शून्य वर्ग समूह कहा जाता है। इसके अन्य उपनाम भी है, इनके अन्य प्रॉपर्टीज भी है, और कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं इस वर्ग के अंदर, जिनकी एक शानदार ट्रिक है जो आसानी से आप सभी लोग को याद हो जाएगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और देखते हैं वो ट्रिक क्या है, और ट्रिक से पूरे वीडियो को अच्छी तरह समझेंगे दोस्तों। 18वां वर्ग समूह, 18 वर्ग, 18 के तत्व जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लास्ट वर्ग है, ठीक है। 18 तत्व, इनको नाम दिया गया शून्य वर्ग तत्व। शून्य वर्ग तत्व दोस्तों क्यों कहा गया? क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण रूप से भर चुका होता है, इसलिए कोई भी कक्षक है जो खाली नहीं है, जिसको शून्य वर्ग समूह कहा जाता है। निष्क्रिय तत्व कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है, ठीक है। नोबल गैसेस कहा जाता है इनको, ठीक है। न उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है, या इनर्ट गैसें भी इनको कहा जाता है। तो इनके बहुत सारे उपनाम है जो कंपटीशन क्लासेस में या एकेडमिक एजुकेशन के अंदर भी इनको पूछा जाता है कि नोबल गैसेस का कौन सा वर्ग समूह में आता है। तो 18 वर्ग समूह, या लिख बोल देंगे उत्कृष्ट गैसें, इनर्ट गैसें किसको कहा जाता है, शून्य वर्ग तत्व समूह किसको कहा जाता है, निष्क्रिय वर्ग तत्व किसको कहा जाता है। तो 18 वर्ग समूह तत्व, ठीक है। नेक्स्ट, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6, लास्ट है NH2 NP6, क्योंकि जो पीरियड था वो 2 से 6 तक स्टार्ट होता है, 2 से अधिकतम 6, यानी NH2 NP6। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो वर्ग 18 के तत्व है, उनमें अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद रहते हैं। और वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं दोस्तों? युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? युग्मित इलेक्ट्रॉन। और वो जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका मतलब ये क्या है? अष्टक पूर्ण कर चुके होते हैं, ठीक है। इनका अष्टक क्या होता है? पूर्ण होता है, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट है, ऑक्सीकरण अवस्था है, उसका मान भी क्या होगा? शून्य होगा, ठीक है। पहली बात, शून्य वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? शून्य है, ठीक है। नेक्स्ट हम पीरियड की बात करें, 2 3 4 5 और 6, ठीक है। वर्ग संख्या 18 को अपन 8 ए में भी रखा गया है, 6 8A, ठीक है। NH2 NP6 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और अपन बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो दोस्तों, हीलियम को भी इसी के अंदर शामिल किया गया है। तो हीलियम को मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, और 2 से 6 तक जो n बराबर 2 है, उनकी संख्या के हिसाब से कौन कौन से तत्व आते हैं वो बताता हूँ। नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो ये तत्व आते हैं, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, और हीलियम अपन को अलग से रखा गया है इसको, ठीक है। ओके, हीलियम का अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं 2s2, ठीक है। और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके परमाणु क्रमांक की। तो नियोन का परमाणु क्रमांक 10, ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18, क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 38, 36, ठीक है। दोस्तों कितना हो जाएगा? 36। और जिनोन का 54, और रेडॉन का हो जाएगा 86। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर इसके जो क्या क्या नाम है इनके। जो ट्रिक है, ट्रिक से पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रिक क्या है। ही ना, ही से हीलियम, और ना नियोन, यानी ही ना और करीना, करीना जीती रहो, है ना दोस्तों मजेदार ट्रिक। ही ना और करीना जीती रहो। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है। परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54, 86। तो ये उसके उसके परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके नाम की। तो यह है दोस्तों नियोन, नियोन। ये हो गया आपका हीलियम, हीलियम हो गया पहले पे, दूसरा पे नियोन। अब है आर्गन, ऑर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर है जिनोन,
लास्टर रेडोन। ठीक है, ये हो गए इनके नाम। अब बात करते हैं अपन, ट्रिक हो गई है, ही ना और करीना जीती रहो, नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन, नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन। प्रमाण क्रमांक 10, 18, 36, 54, 86। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके जो एक प्रॉपर्टीज है, और वो प्रॉपर्टीज आप सबको पता है क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण हो चुका। तो इसके अंदर जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, युग्मित होंगे। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, युग्मित। और युग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से इसका अष्टक क्या है, पूर्ण हो चुका। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जाएगा, शून्य। लेकिन जो अपवाद है आपके पास जिनोन है, जिनोन एक अपवाद है जिसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है दोस्तों, बदलती है। और +2 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, +4 ऑक्सीकरण अवस्था, और +6 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था रहती है। और क्यों रहती है, इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि जिनोन के अंदर रिक्त डी कक्षक रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने के कारण, रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने के कारण, रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने के कारण दोस्तों जिनोन अपवाद के रूप में ऑक्सीकरण अवस्था +2, +4, +6 रहती है। ठीक है, और जिनोन, एक खास बात जो जिनोन है, जिनोन दोस्तों ये प्रबल प्रबल विद्युत प्रबल विद्युत ऋणी तत्व है, प्रबल विद्युत ऋणी तत्व है। ठीक है, ये थी दोस्तों आपका 18 वर्ग तत्व। तो पुनः देखते हैं 18 वर्ग समूह को शून्य वर्ग समूह है, निष्क्रिय तत्व, अक्रिय गैस से, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, इनर्ट इनर्ट गैस भी कहा जाता है 18 वर्ग समूह, क्योंकि इनके अष्टक पूर्ण हो चुका होता है। इसके ऑक्सीकरण अवस्था भी कैसी होती है, शून्य होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 रहता है। बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 इलेक्ट्रॉन होता है जो युग्मित होते हैं, इससे अष्टक पूर्ण होता है। और अष्टक पूर्ण होने की वजह से इनका ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होती है, शून्य होती है। नेक्स्ट पीरियड की बात करते हैं, 2 से लेकर 6 तक इनके पीरियड होता है। और वर्ग 18 में 8 इसको रखा गया है। हीलियम सबसे ऊपर होगा, जो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 और परमाणु क्रमांक 2। ठीक है, तो हीलियम। फिर है नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन। ही, तो अब याद हो सकता है आपका ट्रिक क्या है दोस्तों, ही ना और करीना जीती रहो। ठीक है, जिनॉन के ऊपर बात करते हैं, जिनॉन प्रबल विद्युत ऋणी तत्व होता है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन युग्मित और अष्टक पूर्ण होने की वजह से ऑक्सीजन अवस्था क्या होगी, शून्य। लेकिन अपवाद के रूप में कौन है दोस्तों, जिनोन। जिनोन की ऑक्सीजन अवस्था +2, +4 और +6 इसकी ऑक्सीजन अवस्था पाई जाएगी। ये थी दोस्तों वर्ग समूह 18 वर्ग समूह है, जो आज अपना P ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे D ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो उसके भी पृथक पृथक अपन समूह के रूप में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मजेदार लगा होगा दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।